आइए हम इतिहास के ढेर इम्पोर्टेंट चैप्टर दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन से पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत दोस्तों कैसे हुई उसके बारे में आप हम बताएंगे। उसमें 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ये हमारे 5 वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब हम दोस्तों इनका सन देखते हैं। गुलाम वंश का सन 1206 से लेकर 1290 और खिलजी वंश का सन 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश का सन 1320 से लेकर 1414 और सैयद वंश का सन 1414 से लेकर 1451 और लोधी वंश जो कि अंतिम वंश होता है 1451 से लेकर 1526। इसके बाद अपने जैसा कि हमने आगे देखा, अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। उसके बाद पहले हम जितने राजा हुए और मुख्य जो राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 रहा। उसके बाद दूसरे आते हैं आराम शाह, उनका शासनकाल 1210 से लेकर 1213 तक। तीसरे आते हैं इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक। और उसके बाद आती है महिला शासका रजिया सुल्तान, इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240। और 5वें आते हैं बैरम शाह, बैरम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक। उसके बाद बलबन, बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक। और लास्ट या कि अंतिम शासक बोले जाए तो कैकवाबाद या कैमूर 1287 से लेकर 1290 तक। आइए दोस्तों, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इस वंश का नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा। अब जैसा कि हमने देखा, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की बात किया जाए तो ये तुर्की आक्रमणकारी थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में विजय मिली और द्वितीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और उन्हीं के गुलाम 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी। अब इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाया एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया। साथ ही बोला जाए दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। अब इनकी उदारता के कारण एवं दानशीलता के कारण इन्हें लाख वक्त भी कहा जाता था। ये कभी कभी लाखों का दान दे दिया करते थे, इस कारण इन्हें लाख वक्त भी कहा जाता था। मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। अब हम अगले शासक आराम शाह के बारे में पढ़ते हैं। आराम शाह का शासनकाल केवल 8 महीने का रहा और आराम से शासन करने के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल आता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। इल्तुतमिश ने चालीसा का संगठन का गठन किया। चालीसा एक ऐसा संगठन था जिसके कारण शासन करने में आसानी होती थी। 40 लोगों का एक समूह होता था जिससे राजा को ज्यादा परेशानी शासन करने में नहीं होती थी। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का भी प्रचलन किया। एकता व्यवस्था बोला जाए तो किसी भी अपने सेनापति या सैनिकों को मजदूरी न देकर उनको जमीन का एक टुकड़ा देना और उसी में उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहन करना, यह एकता प्रणाली होती थी।
1236 में कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उनके शासक बेटे अयोग्य रहते हैं। इस कारण से उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने बागडोर अपने हाथों पर ली और रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक। हालांकि कई लोगों ने महिला के शासन करने पर विरोध भी जताया, लेकिन थी तो पिता की लाडली, इसलिए उन्हें शासन करने दिया गया। उन्होंने रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासक थी। उन्होंने अपने शासनकाल में पर्दा प्रथा का अंत किया एवं साथ ही भटिंडा के सूबेदार अल्दुनिया से पराजित होकर उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी स्वीकार किया एवं अपने भाई की हत्या की साजिश करते हुए भटिंडा से आते समय रास्ते में कैथा नामक एक जगह पर डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। दरअसल जो ये बंत है वो खुशी के लिए, यानी कि मैं शासन करूं, मेरा ही शासन रहे, इस कारण से एक दूसरे की हत्या कर दी जाती थी। तो रजिया सुल्तान ने भी यह लोभ हुआ कि मैं यहाँ भटिंडा में हूँ और मेरे छोटे भाई जो हैं बैरम साहब वहाँ दिल्ली की गलती संभाल रहे हैं और दिल्ली की गलती अगर छोटे भाई को मिल जाएगी तो मेरी कुछ पूछ नहीं रहेगी। इस कारण से उन्होंने यहाँ से अपने छोटे भाई के मारने की हत्या में एक कैथल, बीच में एक जगह पड़ती है कैथल जगह, तो यहाँ पे डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम बैरम साहब, बलवन और कैकवाबाद एवं दिल्ली सल्तनत में जो आगे वंश हैं जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें एवं हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।